आज का टॉपिक है क्लास 11th का बेसिक मैथ्स, जिसके अंतर्गत वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने वाले हैं, फिर इंटीग्रेशन, ग्राफ और ट्री को। तो सबसे पहला टॉपिक वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी को जनरली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को जनरली दो पार्ट में डिस्कस किया गया है, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो स्केलर क्वांटिटी कहता है ओनली मैग्नीट्यूड ही अपने पास रखता है, ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ अपने पास मैग्नीट्यूड रखता हो। मैग्नीट्यूड क्या चीज होता है डिस्कस करते हैं अभी। और वेक्टर क्वांटिटी कहता है आपका कि ये मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन को रखेगा अपने आप में। तो अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया 2 kg चीनी दीजिए, 4 kg चावल दीजिए। क्लॉथ सेलर के पास जाएंगे, बोलेंगे 2 मीटर कपड़ा दीजिए हमको। तो ये अमाउंट वाला चीज जो है 2 kg, 2, 4, 6, 8, ये अमाउंट वाला जितने भी बातें हैं, यही उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है उसका वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट, मात्रा उसमें कितना है, चाहे वो मास का हो, चाहे वो लेंथ का हो, चाहे वो टाइम का हो या टेम्परेचर का हो, जो भी हो। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया आपका जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है आपका। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अगर हम, तो मास हो गया आपका, लेंथ हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, टाइम पीरियड हो गया, और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जो आपका स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी जो है आपका, ये क्या कहता था कि भाई मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को अपने पास रखूंगा। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया उसका अमाउंट, इफेक्ट, मात्रा, कितनी मात्रा है उसमें। और ये नया बात एक कि डायरेक्शन को अपने पास रखता है। डायरेक्शन क्या चीज है? जैसे देखिए कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। 5 किलोमीटर पर आवर से मैं ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। दो बातें मैं बोल रहा हूं, 5 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर थिंग इज ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को मैं शो कर रहा हूं, ईस्ट की ओर ही जा रहा हूं और कोई दूसरा डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं। तो एक पार्ट तो हो गया ये 5 किलोमीटर पर आवर वाला, और दूसरा पार्ट इसका हो गया कि ईस्ट डायरेक्शन में जाना। मतलब यहां पर ये बात शो कर रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर जो है उसका वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही इतने मैग्नीट्यूड वाला कोई एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से दोनों चीज आ गया। ऐसा कौन सा चीज होता है, कोई मैग्नीट्यूड से कोई खास दिशा में जा रहा हो, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसीलिए ये कहता है, वेक्टर क्वांटिटी कहता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा मेरे पास, तो मैं कौन सा क्वांटिटी कहलाऊंगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाऊंगा। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है। फोर्स हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। अब एक केस को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर सपोज कीजिए मैं गया एक शॉपकीपर के पास और बोला भैया 2 kg हमको शर्ट दीजिए, और उसको लेकर के मैं आया। फिर मैं वही काम दूसरे शॉपकीपर के पास जाकर के बोला उसको, भैया आप हमको 2 kg शर्ट दीजिए, और वो भी लेकर के आया मैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि टोटल अमाउंट जो शर्ट का मैं लाया हूं वो कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल बात है भाई। बोलोगे सर 2 kg और 2 kg दोनों को जोड़ दो, 4 kg आप शर्ट लेकर के आए हो टोटल अमाउंट में। दूसरा केस यहां देखिए, एक ब्लॉक है, सरफेस है, ब्लॉक रखा हुआ है।
2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पर हम, और फिर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू 2 न्यूटन का पहली बार फोर्स और 2 न्यूटन का दूसरी बार फोर्स लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? बोलो बोलो बोलो। सर लिख दो ना 4 न्यूटन। ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल फोर्स का वैल्यू जो होगा यहाँ पर 4 न्यूटन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे डिस्कशन होगी आगे। ये एक केस हो गया। फिर इस वाले केस पर कंसंट्रेट कीजिए। इस डायरेक्शन में, ये इसका डायरेक्शन है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर, और ये वाली डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है, तो वो आप क्या बोलोगे? यहां पर 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर, 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर, तो यहां पर टोटल इफेक्ट कितना आएगा इस ब्लॉक पर? जितना इफेक्ट इधर से मैं इसको डाल रहा हूं एक्सटर्नली, उतना ही उधर से डाल रहा हूं। एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या कि 9th क्लास के अकॉर्डिंग इतना तो बोल ही सकते हो आप कि सर दोनों फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, बैलेंस कर देगा। बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है सर, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा फोर्स का, क्योंकि नेट इफेक्ट यहाँ पर 0 है। बिल्कुल सही, राइट। अब आप मुझे बताओ, यहां पर टोटल साल्ट का वैल्यू 2 kg और 2 kg जोड़ करके हमने 4 kg कर दिया। यहां पर भी 2 न्यूटन और 2 न्यूटन को जोड़ करके टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन का कर दिया। लेकिन यहां पर भी तो 2 अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन यहां पर टोटल इफेक्ट कितना आया, टोटल फोर्स का वैल्यू कितना आया? 0 आया। ये 2 और 2 मिलकर के 4 नहीं दिया। सर है तो बात सिंपल सी, हाँ है सिंपल सी, लेकिन ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट रख रहा है। क्या है कॉन्सेप्ट, वो अभी आगे डिस्कशन होगी। लग तो रहा है टोटल 2 ठो फोर्सेस पर, 2 न्यूटन का और 2 न्यूटन का, लेकिन इस दोनों का टोटल जो अमाउंट है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 4 नहीं दे रहा है इसकी तरफ। अब की बार ये 0 दे रहा है। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका यहां पर ये दोनों क्या था, जनरल मैथमेटिकल एडिशन लॉ को फॉलो किया, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 2 4, 4 2 6, 8 2 10, इस तरह से। यहां पर ये 2 और 2 सिंपली जोड़ दिए आप 4, चलो ठीक है। लेकिन यहां पर बताओ 2 और 2 सिंपली जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 और 2 मिलकर के 4 होता है। यहां पर अगर हम 4 लिख दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। यहां पर 2 और 2 मिलकर के 4 नहीं, 2 और 2 मिलकर के 0 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा साल्ट वाला स्थिति, ये तो सिंपल मैथमेटिकल रूल को, एडिशन को फॉलो किया, लेकिन ये ओवरऑल दोनों ये किया, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो ये भी तो फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों स्थिति में आपका जनरल मैथमेटिक्स के एडिशन रूल को दोनों फॉलो नहीं किया। तो भाई तब इसको क्या, कैसे डील करें, हम लोग डिस्कस करें। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह की चीजों को जोड़ने के लिए कुछ अलग तरह का एडिशन रूल होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कि वेक्टर जितने भी क्वांटिटी हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी जितने भी हैं, वो सारे एक स्पेशल तरह के एडिशन लॉ को मानता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स को अगर हमको जोड़ना हो तो बचपन से जो हम लोग मैथमेटिकल एडिशन रूल पढ़ते आए हैं वो लागू नहीं होगा इस पर।
वेक्टर्स को जोड़ने के लिए स्पेशल तरह के एडिशन रूल को पढ़ना होगा। और वो रूल कौन देगा? तो वो रूल देगा ट्रायंगल एडिशन रूल। हाँ, एक अलग रूल भी है उसका, पैरेललोग्राम लॉ भी है पढ़ने के लिए। तो ये दोनों आपका बताएगा कि दो वेक्टर को या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में किस तरह जोड़ सकते हैं हम लोग। तो इस दोनों का बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले वेक्टर के बारे में और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। कोई भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, मोमेंटम है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जब ही वो होगा तो भाई वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को आपस में रखेगा। ठीक है, हाँ सर बताया अभी। अच्छा, तो दोनों चीज को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और दोनों को आइसोलेट करके हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सा एक एरो जैसा कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ एरो मार्क दे देंगे। और उस एरो का जो ये लेंथ होगा, ये जो लेंथ है, तो वो एरो का लेंथ ही रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। चलिए थोड़ा सा और आगे समझ में आ जाएगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सीधा सा बात जरा समझिए अभी। एरो लेंथ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग अगर इसको क्लैरिफाई करें तो एक छोटा सा एरो है, ये एक F1 वेक्टर है, फोर्स पहला